नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ जो कि सारे यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अपना अनुमान लगाइए मित्रों, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? आर्यभट्ट एक, आर्यभट्ट द्वितीय, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। तो जिस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी वो है आर्यभट्ट प्रथम। दूसरा प्रश्न, पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसकी है? चार्ल्स वुड, विलियम कैरे, लॉर्ड मैकाले, विलियम हंटर। तो पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी की गई थी लॉर्ड मैकाले। सी। तीसरा प्रश्न, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? कर्नाटक, असम, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो जिस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था वो है आपका कश्मीर। सी। चौथा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो यहाँ पे मित्रों 4 दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, स्तर विन्यास का सिद्धांत, और तीसरा है रेडियो कार्बन तिथिक्रम, और चौथा है त्रिआयामी मापन पद्धति। तो देख लीजिए, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति ये किससे सुमेल करेगा? यह है IEM व्हीलर। स्तर विन्यास का सिद्धांत ये तीसरे से थॉमस जेफरसन, और सी रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति FW लीबी, और त्रिआयामी पद्धति है ये आपका प्रथम प्रिंट रिवर्स। इसको यहां से पढ़ देता हूं मित्रों। IM व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जाली प्रकार के उत्खनन पद्धति को अपनाए जाने का सुझाव दिया, जबकि स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने, रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति को FWTV ने सुझाया था। पीट रिवर्स ने त्रिआयामी मापन पद्धति के द्वारा हड़प्पी साक्ष्य को मापने का प्रयास किया। पांचवा प्रश्न फिर से सुमेल करने को है। अब ये हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त सामग्री और संभावित स्रोत। तो देखिए, पहला तांबा। तांबा किससे सुमेल होगा मित्रों? राजस्थान। दूसरा शंख, कक्ष। तीसरा लाजवर्द, अफगानिस्तान। चौथा सोना, दक्कन। सही आंसर डी। क्वेश्चन 6, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? धनुष और तीर, तलवार, ढाल, या फिर सिर स्त्राण। तो सही उत्तर जो प्राप्य है वो जान जाइए मित्रों, वो है आपका धनुष और तीर। जो अप्राप्य नहीं है, अप्राप्य है तलवार, ढाल और सिर स्त्राण, ये अप्राप्य है। और प्राप्य जो मिला हुआ है वो है धनुष और तीर। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 7,
निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अगरवयु। तो पुरोहितों में जो यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था वह है आपका सही उत्तर ब्रह्मा। 8, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो अनुमान लगाइए। पहला स्रोत सूत्र किससे सुमेल होगा? देख लीजिए, बलि संबंधी नियम। दूसरा गृह सूत्र, ये आपका घरेलू अधिकार। तीसरा धर्म सूत्र, यह है धर्म अथवा विधि। शुल्ब सूत्र, यह है यज्ञ वेदी को मापना। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 9, सूची 1 को यहाँ भी सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देखिए, पहला अधिकारी और विभाग, लक्षण अध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष मौर्यकालीन ये सारे अधिकारी हैं। लक्षणाध्यक्ष आपका है टकसाल विभाग का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष। और पण्याध्यक्ष ये आपका वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। क्वेश्चन 10, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रुमनदेही स्तंभलेख, शाहबाजगढ़ी शिल्प, राजाज्ञा। तो अशोक ने अपने जिस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है वह है आपका शाहबाजगढ़ी शिल्प, राजाज्ञा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सिरी यज्ञ, सिरी सातकर्णी, पुलमावी चतुर्थ, शिव सिरी पुलमावी। तो जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था वह है आपका पुलमावी चतुर्थ। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? प्रयाग, साकेत, वैशाली, मगध। तो जिस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा वो है आपका वैशाली, जबकि इन जगहों पर प्रयाग, साकेत और मगध पर शासन था। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? नालंदा, नागार्जुनी कोंडा, अमरावती और सांची, यही 4 हैं। देख लीजिए बौद्ध पुरास्थलों का सही कालानुक्रम। तो आपके अनुमान से क्या है? सी करेक्ट आंसर। सांची, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा और नालंदा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? प्रादेशिक, राजुक, युक्त, नायक। तो जो अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था वो है आपका डी नायक। क्वेश्चन 15, भारत में किसके शासन काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था? अकबर, गोंडोफर्निश, कड़फिशस, जहांगीर। तो भारत में जिसके काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था वो है आपका गोंडोफर्निश।
क्वेश्चन 16 कथन और कारण का प्रश्न मित्रों। देखिए पहला अभिकथन ए, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। तो कथन सही है या गलत? सत्य है। तर्क आर, सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ। सत्य, असत्य? सत्य। सही व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन भी सत्य है। तो क्या होगा? या असत्य होगा। तो एक्सप्लेनेशन असत्य है मित्रों। सही उत्तर बी, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 17, यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत राष्ट्र समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम हैं? अमीर खुसरो, मिनहाजुस सिराज, इब्न बतूता, ईशामी। तो यह कथन कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत राष्ट्र समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है अमीर खुसरो। क्वेश्चन 18, सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नांकित में से कौन करता था? नायब, वजीर, गाजी, आरिज ममालिक। तो सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल करने वाला आरिज ए ममालिक। क्वेश्चन 19, देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? तो देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर से संबंधित यह कथन अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है? मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, ईशामी, याहिया बिन अहमद। तो एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व की भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। यह कथन है ईशामी। 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मित्रों और सही कथन का चयन करना है। तो अनुमान लगाइए कौन सा कथन सत्य है। शेरशाह सूरी के बारे में कथन है पहला, शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की। सत्य, असत्य? असत्य। दूसरा, प्रशासन में हिंदुई भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। सत्य, असत्य? सत्य। तीसरा, उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया। सत्य, असत्य? सत्य। चौथा, शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया। सत्य, असत्य? असत्य। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखना है। खानवा का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, चौसा का युद्ध एवं धर्मत का युद्ध। तो सही उत्तर है आपका, अनुमान लगाइए। ए, पहले खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, पालखेड़ का
युद्ध। सही उत्तर ए। ईयर वाइज देख लीजिए। खानवा 1527, चौसा 1539, धर्मत 1658, पालखेड़ 1727। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो जो अकबर के शासनकाल में की गई थी उनको आपको याद रखना है मित्रों। ये थी तबकाते अकबरी, तारीखे शेरशाही, हुमायूं नामा। ये अकबर के काल में की गई थी, तारीखे फरिश्ता नहीं। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? मुतमिद खान, इनायत खां, ख्वाजा कामगार खां, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो जिस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया, वो है मुतमिद खां। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अपना अनुमान लगाइए और देखिए मित्रों क्या होगा। पहला, मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था। सत्य, असत्य, असत्य। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था। सत्य, असत्य, असत्य। सी, ईरानी, तुरानी एवं शेखजदा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था। सत्य, असत्य, असत्य। डी, वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खानजादा कहा गया। खानजादा। सत्य, असत्य, ये है आपका सत्य। सही उत्तर डी। 26 सुमेल करना है तो देख लीजिए। इजारा, इजारा किससे सुमेल होगा? लगान को ठेके पर देने की प्रथा। हासिल, मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली। गल्ला, बख्शी, भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका। डी, नाबूद, वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो। 27 कथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन, सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य। तर्क आर, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। सत्य, असत्य, सत्य। सही उत्तर डी। 28 सुमेल करने को दिया है मित्रों। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों का नाम, विभाग के अध्यक्ष का पद। तो पहला, राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग, मंत्री। दूसरा, विदेशी मामलों से संबंधित विभाग, जो अध्यक्ष था कौन था? सुमंत। सी, शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग, सचिव। वित्त विभाग,
अमात्य। सही उत्तर बी, कथन एवं कारण का 29वां क्वेश्चन। अभिकथन ए, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिक एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। सही, गलत? तो गलत। तरकार, इस काल के मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे। उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। सत्य, असत्य, सत्य। तो कह सकते हैं ए गलत है और आर सही है। कोई आंसर डी। क्वेश्चन 30, पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? अल-बरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन है आपका सी, इब्न खल्दून। 31, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा एवं स्टील उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में जो उद्योग था वो है कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। 32, महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, सुखदेव, राजगुरु, नामदेव, वासुदेव। तो महाराष्ट्र का युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया वो है राजगुरु। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, प्रीतिलता वड़ेदार, सुखदेव। तो जिसने यह कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है, रामप्रसाद बिस्मिल। 34, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार करना है। मिंटो, जॉन शोर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये गवर्नर जनरल थे सारे। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसमें सही उत्तर है आपका वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर और लॉर्ड मिंटो। डी। ईयर वाइज देख लीजिए। क्वेश्चन 35, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? नरम दल, स्वराजवादी, गरम दल, क्रांतिकारी। तो नव राष्ट्रवादी जिन्हें कहा जाता था वो है आपके गर्म दल। 36, पूषा में कृषि अनुसंधान किसने स्थापित किया? लिटन, रिपन, कर्जन, मिंटो। तो पूषा में जिसने कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया, सी, कर्जन। 37, सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। अकाल आयोग 1899, देख लीजिए। एंथनी मैकडोनल्ड। रेलवे आयोग 1901, थॉमस
रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग 1901, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रैले। सही उत्तर ए 38। निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती, मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जिसने 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी वो है आपका सुब्रमण्यम भारती। 39 स्टार में दिया हुआ है, देख लेते हैं इस प्रश्न को। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 ईस्वी पुलिन बिहारी दास की पहल पर की गई थी। ये सही उत्तर है। क्वेश्चन 40। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यालय उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। निम्नलिखित में से यह कथन है? स्वामी विवेकानंद, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यालय उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह कथन है महात्मा गांधी। 41। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? महिला शिक्षा में वृद्धि करना, विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। तो सही उत्तर है महिला शिक्षा में वृद्धि करना। 42। निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरला देवी, सरोजनी नायडू। तो महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया सरोजनी नायडू। 43। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है। तो देख लीजिए। पहला, इसने स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण के मांग को रद्द किया। सत्य, असत्य, सत्य। दूसरा, इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी। सत्य, असत्य, सत्य। सी, भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे। सत्य, असत्य, सत्य। डी, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई। सत्य, असत्य, असत्य। क्वेश्चन 44। भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, रियासतों के विलय के लिए, सीमा झगड़ों को निपटाने के लिए, विदेशी झगड़ों को निपटाने के लिए, विदेशी संबंधों के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर जिस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए वो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन 45। किस पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? किस राज्य में? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर
राजस्थान। 46 ब्लैक डेथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार था। वर्ल्ड हिस्ट्री से है। सत्य असत्य? तो सत्य। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो जाती है। सत्य असत्य? सत्य। सी, यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला। सत्य असत्य? तो असत्य। चौथा, लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए उस ब्लैक डेथ को भेजा है। सत्य असत्य? सत्य। 47 कथन और कारण के प्रश्न है मित्रों। अभिकथन 1, सभ्यता अपनी सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है। सत्य असत्य? तो सत्य। तर्ककार, इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। सत्य असत्य? सही। एक्सप्लेनेशन, सही या गलत? सही। सही उत्तर ए। दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या भी है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है, देख लीजिए। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, बुद्गल किससे संबंधित? जैन धर्म। होरोशास्त्र, यूनानी। एरिथाइन मृदभांड, रोम। सही उत्तर ए। 49 मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी यह दूसरी बात। उपयुक्त कथन किसका है? J.F. रिचर्ड्स, इरफान हबीब, सतीश चंद्र, जदुनाथ सरकार। तो मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी यह दूसरी बात। यह कथन है J.F. रिचर्ड्स। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है, तो देख लीजिए। फ्रैंको बर्नियर किससे सुमेल होगा मित्रों? एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया तथा जिसकी यह मान्यता थी कि भारत में शासक ही समस्त भूमि का स्वामी है। बी ट्रेवेनियर, एक फ्रांसीसी यात्री जो व्यवसाय से जौहरी था और शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। पेलसॉट, एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। रॉल्फ फिच, एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया। तो इसको सुमेल कर दीजिए। फ्रैंको बर्नियर आपका सुमेल होगा चौथा। ट्रेवेनियर आपका दूसरा। पेलसॉट आपका पहला। रॉल्फ फिच तीसरा। तो ये मित्रों यहीं पे समाप्त होता है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, प्रैक्टिस खूब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।